Welcome to my demo video. Today we will discuss about chirality. बहुत ही इजी कंसेप्ट है और इजी टॉपिक है। इस बारे में क्वेश्चन भी बहुत सारा पड़ता है, नीट में जेई में भी पड़ता है क्वेश्चन। तो हम डिस्कस करने वाला है कायरलिटी क्या चीज़ है, क्या बला है ये। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे हाथों से तुलना करते हैं। अगर हम अपने हाथ ले लेते हैं और हाथ को काट देते हैं बीच से, अगर बीच से हम काट दें तो जो 2 पोर्शन होगा वो 2 ही अलग-अलग डिवीज़न होगा और उसमें क्या होगा कि एक पार्ट दूसरे पार्ट से एसिमेट्रिक हो जाएगा। तो कायरलिटी को हम हैंड लाइक स्ट्रक्चर में समझेंगे, तो वो हो जाएगा एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब होता है एक पार्ट दूसरे पार्ट से नहीं मेल खा सकता। तो आप लोग ये समझ सकते हो कि कायरलिटी का मतलब होता है एसिमेट्रिसिटी। तो हम लोग कायरलिटी मेनली कार्बन का ही डिस्कस करना चाहेंगे। कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी हो सकता है और सल्फर भी हो सकता है। सो सल्फर की अराउंड अगर कोई एटम और ग्रुप होगा वो भी कायरल हो सकता है, सल्फर एटम को, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ कार्बन के ही बोलेंगे। तो कायरलिटी का क्या क्या कंडीशन होता है वो हम डिस्कस करेंगे। कंडीशन क्या क्या होता है, हम कायरल कार्बन और कोई कंपाउंड जो कायरल हो सकता है और एसिमेट्रिक कंपाउंड हो सकते हैं उसके बारे में कंडीशन क्या क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो कंडीशन है, पहले तो कार्बन नाइट्रोजन सल्फर जो कोई एलिमेंट रहना पड़ेगा। उसके बाद जिस कार्बन एटम को हम कायरल कार्बन कहना चाहते हैं उस एटम को sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम होना चाहिए। sp2 और sp होल्डर से कोई फायदा नहीं है, वहाँ पर कायरलिटी हम नहीं देख सकते। और थर्ड जो कंडीशन होता है वो है 4 ग्रुप। चार जो ग्रुप होगा वो 4 ग्रुप डिफरेंट होगा। यही होता है 3 कंडीशन जो कि कायरलिटी का कंडीशन फुलफिल करता है। फर्स्ट कायरल एटम carbon atom, second sp3 hybridized carbon atom, and the third one is the 4 group around the carbon atom or attached to the carbon atom must be different. So हम टाइम के वजह से कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं, वही स्ट्रक्चर्स के बारे में हम बात करेंगे आज इस डेमो वीडियो में। तो यहाँ पर हम पहले जो कंपाउंड यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इस कंपाउंड के बारे में अगर हम बात करें तो इस कंपाउंड में क्या क्या कायरलिटी, कौन से कार्बन कायरल कार्बन है, वही हम डिस्कस करेंगे। सो कायरलिटी के बारे में पहले हमको जंक्शन पॉइंट में देखना पड़ेगा। जंक्शन का मतलब है एक जो कार्बन एटम जिसके बगल में चारों डिफरेंट एटम हो सकता है, वही जंक्शन पॉइंट है। तो ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में हम देख सकते हैं कि जंक्शन एक ही है, ये वाला जंक्शन है। इसको और इसको हम जंक्शन नहीं कह सकते, बिकॉज यहाँ पर कोई अलग किस्म का कोई एटम और ग्रुप नहीं है जुड़ा हुआ है। तो इस बार इस कंपाउंड में हम एक ही कार्बन को कायरल मान सकते हैं। क्योंकि इस कार्बन एटम के साथ यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इस साइड में इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर नीचे में हम एक हाइड्रोजन एटम कंसिडर कर सकते हैं और ऊपर में Cl। जो 4 एटम है, 4 एटम और ग्रुप आर डिफरेंट, सो दिस कार्बन एटम शुड बी कायरल। समझ में आया? तो हम जंक्शन में देखेंगे, वही देखने में ही हम समझ जाएंगे। दूसरे कंपाउंड में अगर हम बात करें तो वहाँ पर देख सकते हैं कि वहाँ पर जो एटम जंक्शन पॉइंट है वो जंक्शन पॉइंट 2 है, ये वाला और ये वाला। बाकी इस बारे में तो CH3 है, इस बारे में इसमें भी CH3 है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम जंक्शन नहीं मान सकते, जंक्शन हम मानेंगे इस 2 पॉइंट को। सो हम कह सकते हैं कि इस कंपाउंड में 2 कायरल कार्बन है और कायरल कार्बन को स्टार मार्क से ही डिनोट किया जा सकता है। और एक डिफरेंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि कायरलिटी और भी एक कंडीशन है जहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये जो 3 एलिमेंट है, इस 3 एलिमेंट अगर प्रेजेंट ना हो तब भी हम उस कंपाउंड को एसिमेट्रिक कंपाउंड और कायरल कंपाउंड मानकर चलेंगे। अगर हम तीसरे वाले एग्जाम्पल पर देखेंगे तो यहाँ पर जो कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेन के साथ 2 वाला क्लोरीन लगा हुआ है। तो हम अगर इस कंपाउंड को उस बीच में से काट दे,
अगर बीच में से काट दे, ये वाला प्लेन बराबर अगर हम काट दे इसको, तो ये प्लेन को हम कह सकते हैं कि ये वाला प्लेन होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री इज सच अ प्लेन that divided a molecule or a compound into two equal parts. सो हम इस मॉलिक्यूल का अगर इस बारे में से काट ले तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो ये सिमेट्रिक कंपाउंड हो गया। तो दिस विल नॉट बी अ कायरल कंपाउंड। समझ में आया? अगर उससे नीचे वाले हम कंपाउंड को देखें, वो भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ही होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हम इस वाले को बीच में से काट दें तो इसमें भी हम एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पा सकते हैं। तो इस वाले में इस कंपाउंड में भी कोई कायरलिटी और एसिमेट्रिसिटी नहीं है, तो हम इसको भी सिमेट्रिक कंपाउंड मानकर ही चलेंगे। तो ये वाला भी सिमेट्रिक कंपाउंड है। दिस इज नॉट अ कायरल कंपाउंड और दिस इज नॉट अ कंपाउंड विच पोजेसेस अ कायरल कार्बन। अगर हम इस वाले में देखें तो इसकी कायरल कार्बन कौन कौन सी कायरल कार्बन है वो हम देखेंगे। हमने बोला कि जंक्शन पॉइंट में ही हम देखेंगे, तो ये वाला जो कार्बन आइटम है वो जंक्शन होता है, ये वाला भी जंक्शन। साइक्लिक कंपाउंड के में हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि कैसे सोच सके। तो यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन एटम कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन एटम कंसिडर कर सकते हैं। हम देखेंगे अगर इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, सो दो एटम। इस पाथ में अगर हम जाएंगे, जंक्शन से दोनों पाथ खुला हुआ है, इस पाथ भी खुला है, ये भी खुला हुआ है। तो यहाँ पर जाके अगर हम डिफरेंट अरेंजमेंट देख सकते हैं, तो यहाँ पर कह सकेंगे अलग डिफरेंट ग्रुप है। अगर हम इस पाथ में भी जाएंगे तब भी देख सकते हैं कि डिफरेंट ग्रुप है। तो ये वाला कार्बन हो जाएगा एक कायरल कार्बन, यहाँ पर भी एक कायरल कार्बन हो जाएगा। अब नीचे वाला जो कार्बन है जिसके साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, वहाँ पर भी हम बात करें तो एक ब्रोमीन है, एक हाइड्रोजन है। यहाँ पर से जाएंगे तब भी एक डिफरेंट अरेंजमेंट पाएंगे, यहाँ पर भी जाएंगे तब भी एक डिफरेंट अरेंजमेंट पाएंगे। सो ये वाला कंपाउंड में दो कायरल कार्बन रहेगा, ये वाला कंपाउंड में एक, ये वाला में भी दो, इसमें भी दो, इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है। अगर हम इस वाले कंपाउंड की बात करें तो इस कंपाउंड के साथ यहाँ पर तो एक कार्बन एटम हो, यहाँ पर तो एक कार्बन एटम है, सॉरी, यहाँ पर एक कार्बन है, बट इस कार्बन एटम के साथ दो हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है। सो इसका अगर चार डिफरेंट ग्रुप हो तब भी हम कायरल कह सकते हैं। यहाँ पर भी कोई कायरलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, यहाँ पर एक एमिन ग्रुप है। तो यहाँ पर हम कायरलिटी नहीं कह सकते। सो ये वाला कायरल नहीं होगा, इस कंपाउंड को कायरल कंपाउंड हम नहीं कह सकते। अगर हम किसी भी कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखे तब भी उसको हम सिमेट्रिक कंपाउंड नहीं कह सकते, सॉरी एसिमेट्रिक कंपाउंड नहीं कह सकते। अगर इस वाले में हम देखें तो यहाँ पर जो एक ये सेंटर है, इसके सेंटर के ऑपोजिट में अगर हम जाएंगे 180 डिग्री एंगल के साथ, तो इसके ऑपोजिट में एक मिथाइल ग्रुप पाया हुआ है, यहाँ पर भी एक मिथाइल ग्रुप पाया हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। सो ऑपोजिट वाले में जो भी एटम होगा, अगर एक ही एटम ऑपोजिट साइड में होगा तो इसको हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो दिस विल बी अ सिमेट्रिक कंपाउंड। सो ये भी कोई कायरल कंपाउंड वाला कोई ग्रुप और एटम नहीं हो सकता, कंपाउंड नहीं हो सकता। ये वाला अगर हम एग्जांपल देखें, जंक्शन पॉइंट ये वाला है जंक्शन पॉइंट। इस जंक्शन में हम देख सकते हैं कि एक कायरल कार्बन है, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर NH2 ग्रुप, यहाँ पर COOH ग्रुप है, यहाँ पर होता है एक हाइड्रोजन एटम। सो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ये वाला कायरल कंपाउंड है, एक कायरल एटम है। यहाँ पर नीचे वाले में देखें तो जंक्शन पॉइंट को हमको ख्याल रखना पड़ेगा, ये वाला नहीं होगा। ये वाला को अगर हम देखें तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम हुआ है, यहाँ पर एक मिथाइल है, तो दो एटम हो गए। यहाँ पर में अलग अरेंजमेंट पाएंगे, यहाँ पर भी अलग अरेंजमेंट पाएंगे। तो चार डिफरेंट ग्रुप और एटम यहाँ पर कनेक्टेड हुआ, तो इस वाले कार्बन को हम कायरल कार्बन मान सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर OH है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर जाएंगे तब भी एक अलग हो जाएगा, यहाँ पर जाएंगे तब भी एक अलग हो जाएगा। तो ये वाला कार्बन एटम को हम कायरल कार्बन मान सकते हैं।
अगर नीचे वाले कार्बन में देखें तो तब इसमें अगर हम देख ले तो यहाँ पर एक अलग अरेंजमेंट है। सो इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है एक, इसमें एक, सो ये वाला भी एक कायरल कार्बन हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर 3 कायरल कार्बन है इस कंपाउंड में। 3 कायरल कार्बन, देयर आर 3 कायरल कार्बन्स इन दिस कंपाउंड। अगर हम बात करें वाले जो कंपाउंड है वहां पर हम देखेंगे तो हर कार्बन एटम पे ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। हर कार्बन एटम ही sp2 हाइब्रिड कार्बन है, इसलिए हम इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं देख सकते, नो कायरल कार्बन। क्योंकि कायरलिटी होने का ही सेकेंड जो कंडीशन हम देखे थे वो था जो कार्बन को कायरल होना पड़ेगा वही कार्बन हो जाएगा क्या, sp3 हाइब्रिडाइज। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे। ये जो कंपाउंड है सो ये हर एक एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, सो यहाँ पर कोई कायरलिटी नहीं होगा, ऑक्सीजन तो नहीं होगा। ये वाला जो कार्बन एटम है इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है तो ये भी नहीं होगा। ये वाला जो कार्बन एटम, इसको थोड़ा सा हम जूम करके देख लेते हैं। ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन को हम कायरल कार्बन कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? अगर हम देखें कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर जुड़ा हुआ है, सो इस कार्बन के बगल में एक OH एक हाइड्रोजन, ये वाला एक ग्रुप हो जाएगा, ये वाला एक ग्रुप हो जाएगा। सो देयर इज ओनली 1 कायरल कार्बन इन दिस कंपाउंड। ज़्यादा बड़ी कोई स्ट्रक्चर देखने में अगर हड़बड़ी मच जाती है और टेंशन हो जाती तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ देखना पड़ेगा जंक्शन कितनी कितनी है और उस जंक्शन में क्या क्या एटम कनेक्ट हुआ है। अगर एक ही एटम दोबारा कनेक्ट हुआ है तो दैट कार्बन एटम विल नॉट बी कायरल। अगर हम इस बार इस एग्जाम्पल के बारे में देखें तो यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। बीच में से अगर काट दे इसको तो हम इक्वल टू पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर भी एक हो सकता है और नीचे भी एक हो सकता है। सो यहाँ पर कायरलिटी है, इस कार्बन को हम कायरल कार्बन कह सकते हैं, लेकिन as it has a plane of symmetry so this compound will be meso compound। meso इस कंपाउंड को हम meso कंपाउंड कह सकते हैं। so that is why this compound will not be asymmetric, this is a symmetric compound though it has two chiral carbon, though it has 2 chiral carbon, 2 chiral carbon होने के बावजूद भी ये कोई कायरलिटी और ऑप्टिकली एक्टिविटी नहीं को शो कर सकता। अगर हम इस एग्जाम्पल के बारे में देखें तो ये तो कभी भी सिमेट्रिक कंपाउंड नहीं, एसिमेट्रिक कंपाउंड नहीं हो सकता। यहाँ पर लग रहा है कि कायरल कार्बन हर जगह पर है, लेकिन इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। अगर ये बराबर हम काट ले तो देखो इक्वल टू पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा। इसके बगल में, इसके ऑपोजिट में ये है, इसके ऑपोजिट में ये है, इसके ऑपोजिट में ये है। सो ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। सो दिस मॉलिक्यूल्स इज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। बगल वाले मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो ये प्लेन के ऊपर है 2 COOH ग्रुप, और इस कंपाउंड को हम अगर बीच में से काट दे, अगर बीच में से काट दे तो तब इस कंपाउंड को हम का एसिमेट्रिक कंपाउंड नहीं कह सकते। बीच में से 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसलिए हम इसको एसिमेट्रिक कंपाउंड नहीं कह सकते। ये एक सिमेट्रिक कंपाउंड हो जाएगा, ये एक सिमेट्रिक कंपाउंड हो जाएगा। तो हमने देख लिया कि कायरल और भी एक कंपाउंड है, सॉरी और भी एक कंपाउंड है यहाँ पर। तो अगर हम ये तो नहीं होगा, ये तो sp2 है, ये भी नहीं होगा। इस कार्बन के बारे में बात करें तो एक हाइड्रोजन है, एक NO2 ग्रुप है, यहाँ पर डिफरेंट अरेंजमेंट, यहाँ पर डिफरेंट अरेंजमेंट। सो ये भी एक कायरल कार्बन हो जाएगा, कायरल कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगर बात करें कि कायरलिटी का जो समराइज कर देते हैं, कायरलिटी होने के लिए हमको जो कंडीशन देखना पड़ेगा, कार्बन के अराउंड 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। दैट कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एंड कार्बन के अलावा भी नाइट्रोजन और सल्फर भी हो सकता है। ये एक कंडीशन एक तरफ की है। और दूसरी तरफ की कंडीशन ये है, अगर किसी भी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और ऑल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री रह जाएंगे तो उस कंपाउंड को हम सिमेट्रिक कंपाउंड मान सकते हैं। सो दैट कंपाउंड मस्ट नॉट बी
chiral and that will be optically inactive. So this is what is it. Thank you.